बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़, HCD न्यूज़, IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ और HCD होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, जो हमने इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो हमने होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है, आज उसी की एक कड़ी है। और आज हम फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के फेमस मारूफ लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल डॉक्टर जान मोहम्मद खान साहब के पास मौजूद हैं। पिछले 60 साल से वो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पिछले 60 साल से सीनियर तरीन डॉक्टर हैं, फैसलाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के। आज उनके क्लिनिक पे हम मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे और जानेंगे। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। आपकी सेहत ठीक है सर? अल्लाह का बड़ा करम। आप डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई कि पिछले 60 साल से वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और वो अपने इलाके में हर दिल अजीज शख्सियत भी हैं। नाजरीन जीवकार, जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट करने दुनिया जा रही है और 268वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे सर पर है और इस दफ़ा रमज़ान अल मुबारक में उसको सेलिब्रेट करेगी पूरी दुनिया। तो उस सिलसिले में हम आज डॉक्टर साहब के पास आए हैं, डॉक्टर जान मोहम्मद खान साहब के पास, कि वो होम्योपैथी इस दफ़ा जो सेलिब्रेट करने जा रही है दुनिया वर्ल्ड होम्योपैथी डे को 268वां, तो उस सिलसिले में उनके रिमार्क्स क्या हैं। और डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, जो कि 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के एक छोटे से कस्बे मिशन में पैदा हुए थे और उन्होंने मेडिकल साइंस की दुनिया में आके तहकीक के मैदान में, तजर्बात मुशाहदात के मैदान में आके उन्होंने होम्योपैथी का इनकलाब बर्पा किया दुनिया में। और मेडिकल साइंस जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनको होम्योपैथी डिस्कवर करके विरताए हैरत में डाल दिया। आज उनसे बात करेंगे कि वो हर साल डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की सेलिब्रेट जो है उनकी सालगिरह को किया जाता है। तो आज वो हमारे साथ मिलके तो जो है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की सालगिरह को बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और वो अपनी नज़र से किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं कि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल की पूरी ज़िंदगी उन्होंने 88 साल 2 माह और 23 दिन अपनी ज़िंदगी की बहारें देखी और होम्योपैथी तरीका लाई में उन्होंने दुखी इंसानियत की सारी ज़िंदगी खिदमत करते रहे। डॉक्टर साहब, व्हाट विल यू से अबाउट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन्स लाइफ? क्या कहेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में? जी भाई, मौसम इंसानियत जी और उनको दुनिया तो जानती है। मैं असल में चाहता ये था तो ऐसी बातें करूँ जो लोगों को पता नहीं है जी। हमारा जो रवाज नहीं है, हम टेक्निकल वे चाहते हैं हर बात पे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं शुरू करूँ यहाँ से, जहाँ से मैं डॉक्टर कैसे बनूँ। जी। तो हमारा जो वक्त था वो बहुत दूर पहले था। उस वक्त कोई होम्योपैथी के बारे में पाकिस्तान में खास तौर पर फैसलाबाद में कुछ नाश कोई किसी को नहीं जानते थे लोग, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी डॉक्टर साहब। जी नहीं थी जी। तो मुझे जिगर का आर्रा लाहक हो गया यंग एज में, कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम ऐसी जवानी की उम्र में आपको कोई लीवर प्रॉब्लम आई जी। उसमें ये हुआ कि मैं अब वो दाशुल का बार साहब करते थे, एक हकीम था जना कॉलोनी में, तो वो उस वक्त 80 रुपये देता था एक हफ्ते की दवा। तो करते रहे, नहीं ठीक हुआ। मेरा एक कज़न था मुझसे सीनियर था वो अनपढ़, उसने ये होम्योपैथी पढ़ी और शुरू कर। तो वो मुझसे क्या करेगा, यार तुम मुझसे जो आएगा, मैं कोई ज़्यादा तुम कौन से डॉक्टर हो? जी वो मैं उसको आखिर मजबूर हो, उसने कहा यार को मेरी बात मान लो। मैंने कहा यार तुम ऐसा करो, मुझे अपनी बुक दो। उसमें मेरी फिलासफी की बुक दी जी। तो मैंने उसको जब पढ़ा तो मुझे उसमें अपील हुई कि ये कुछ में कुछ बात है। फिर मैंने 2-3 महीने स्टडी की। फिर मैंने उससे कहा कि आप ऐसा करो, मुझे आप से बाल नहीं है, मेरे साथ बैठ के मेरी दवाई निकालो। तो हम बैठ गए
उसने कहा ये मैंने मेरा अब तो वो डॉक्टर साहब मैं तो नॉलेज नहीं रखता था, लेकिन फिर भी मैं अपोज करता ये करते करते तो सदफर पे हम आके मुत्तफिक हुए जी। उस वक्त मेरी पोजीशन ये थी कि मैं यहाँ से चल के सड़क पैदल क्रॉस नहीं कर सकता था। ये नहीं कि फाड़ी था जो ऐसे बिल्कुल वीकनेस हो गई जिस समय, जैसे जिस समय जान नहीं है, कुछ नहीं कान में बेजान। तो वो सल्फर के पानी की डोज ली, वो मैंने ज़ुबान पे रखी। विदिन 5 मिनट्स मुझे थोड़ा पसीना आया, मैंने महसूस किया कि मैं कुछ बेहतर हो रहा हूँ। हाँ जी जी। और 10 मिनट के बाद मैं उठा तो मैं चलना शुरू हो गया। ये बात मुझे बनी मेरे आगे। फिर मैंने इसकी थारो स्टडी की, कॉलेज दूसरा कॉलेज में दाखिला नहीं दिया, लेकिन कल से फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जैसे हज़ारों लोग उस वक्त, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जी जी, जब दिए से दिया जलता था, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी, कोई बंदी नहीं थी। तो जिस निज़ाम ऐसा है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक बच्चे को बिठा दो, कोई दवाई दे दे, हमारी दवाएँ इतनी वसी हैं, वसी और असर हैं कि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। साइड इफेक्ट्स हैं कोई नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना जी जी, बाद असरात नहीं है इन मेडिसिन के। तो जो थोड़ा कुछ थीसिस पढ़ लेता, किताब पढ़ लेता था, वो शुरू करता। अब काम चलना शुरू हो गया, हमने हमारे भी मेरी ठीक होना शुरू हो गया, करते करते फिर कोर्स कर दिया। तो उसमें आके पता चला कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है प्रैक्टिस करना होम्योपैथी। आसान जो सुनता है, बातें सुन के लोग करना करना मैं भी शुरू कर दूँ। जी जी। एलोपैथी हम देखो कि उनका कोर्स करना मुश्किल है, हमारा बड़ा आसान है। देखो प्रैक्टिस करना, जब आपको ये पता चले कि मैंने करना क्या है। अब ये चूँकि रूटीन ये है कि सर दर्द की दवाई है, बवासीर की दवाई है, बुखार की दवा, इसमें तो ये नहीं है। अब हमें क्या करना होता है कि हमें हमारा पेशेंट आता है क्रोनिक, उसके 10 सिम्टम्स हैं, हर सिम्टम का 150 दवाई है जी। तो उसमें कंपेयर करना और उसको देखना, उसको मिजाज को समझना, उसकी बीमारी को समझना, क्योंकि हमारा बीमारी का तस्वर और है, दूसरे जो का इलाज का तस्वर और है, हमारी फार्मेसी और है, उनका और है, हमारी शफा का म्यार और है, उनका म्यार और है, बड़ा इंडिपेंडेंट। पहला प्रॉब्लम जो हमें आता है कि जो मरीज नए आते हैं ना, उनको ये समझाने में कि वो इलाज जो है वो वक्ती है, फॉर द टाइमिंग है, एवेलुएशन करता है। हमारा जो इलाज जो है जो क्यूरेटिव है, ये आपको शफा की तरफ ले जाएगा, कुली शफाएं दे देता है। वो करना ये है कि अब लगे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ अपने मरीजों को, ये हमारा काम ऐसा है कि मैं किसी को कि आप लुकमा कान में डालो, बड़ा मज़ा आएगा, तो कौन डालेगा? कोई नहीं डालेगा। बस होम्योपैथी करना, कान में लुकमा डलवाना है। उसके लिए बाकायदा पेशेंट को अपना सिस्टम बनाना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है तौर पर कि वो ये समझ जाए, उसके बाद चलता है। ये तो बात अपनी होगी। अब मसला आपने कौन पूछा था क्रिएटिव का, तो अल्लाह ने उसको ख़ास एहसान किया। इस वक्त करोड़ों इंसान, सारी दुनिया इंसानी उसके फ़ायदा उठा रही है जी जी। और वो लोग देखो उस वक्त कितना फ़ायदा ज़माना प्रूविंग हुई है। जब उन्होंने ये कहा कि मैंने प्रूविंग करनी है तो आप आएँ, हाँ जी, लेकिन 6 लोग आए, फिर उनमें से 100 आदमी सेलेक्ट किया, 6 अपनी टीम बनाई। शुरू कहाँ से हुआ कि उनकी बेटी थी, बड़ी मोहब्बत की, बीवी थी नहीं, मर गई थी, तो बेटी से बड़ा प्यार था, उसको बुखार हो गया, वो बुखार उतर नहीं था, बड़ा इलाज किए। और ये दरअसल साहब, ये डॉक्टर साहब से, ये एलोपैथिक से, एलोपैथिक का नाम भी चौधरी जिन्होंने किया। तो अब शागिर्दों को बुलाया, बोर्ड बिठाया, आराम दिया। तो सुकरात का एक थीसिस था जिन्होंने यकीन हुआ, जी जी, उसने ये देखा था एक थीसिस कि मुझे जो हम इलाज कर रहे हैं, मैं इस पर मुतमईन नहीं। अब जो कोई फिलासफर बात करता है तो साथ में कुछ दलाइल देता है, तो मैं ये बात किसकी ये दलील है। उन्होंने अपने को 13 नुकात लिखे, जिसमें पहला ये था कि हम दुआ जो है अपने तजर्बात पे सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास एक आदमी आता है जी, हमारे वहाँ पहाड़ पे बूटी होती है, इसका जो शानदार जो बवासी ठीक हो जाती है, तो हम वो जाके ले आते हैं। 10 मरीजों को उसमें अगर 4 ठीक हो जाते हैं, हम देख रहे हैं कि दवाई अच्छी है जी। अब उसमें होता ये है कि पहली बात यह है कि दवा और ग़िज़ा में फ़र्क है। ग़िज़ा वो है कि जो किसी जिंदा जिस्म में दाखिल हो, आपने अच्छे असरात छोड़ दे,
फजलात खारिज हो जाओ, उसमें कोई तब्दीली ना आए फिजिकली। जी जी। तो वो तो है गदा। अगर कोई फिजिकली तब्दीली आती वो दवा है, और जो दवा है, अब दवा आई, उसने दवाई दी, 4 महीने ठीक हो गया, बवासीर के बाकी में उससे क्वेश्चन किया कि मैं ये कहता हूँ कि चूँकि ये दवा है, इसका रेक्टम पे जो हमें पता चल गया कि ये बवासीर को ठीक करती है, लेकिन इनका मीन वाइल इसने बाकी अज़ाब पे क्या असर छोड़ा हमें नहीं पता। ये वो बात है जो आजकल पूरा हर दवाई करके देखोगा इसके साइड इफेक्ट्स ये है, तो उस वक्त वो साइड इफेक्ट्स की बात कर रहा था। जी जी। ये एक पार्ट पे तो ये असर हुआ, अब इसे दिमाग पे क्या असर किया, दिल पे क्या किया, गुर्दों पे क्या असर हुआ, क्या हुआ, ये हमें पता नहीं। तो वो लंबी कहानी है, सबको पता भी है, आम आम को पता चल। फिर उन्होंने वो जब उन्होंने सोचा देखा, उसमें वेस्ट इंडीज में काट होती थी, ये जो खूनी है इसका दस्त होता था, उसका एक्सट्रैक्शन करते छिड़का होता। उन्होंने देखा कि वो जो मजदूर वहाँ काम करते हैं वो सारे के सारे अक्सर को बुखार रहता है। तो बड़ी चंगे की बात है कि इंसान दवाई तैयार कर रहा बुखार की, मलेरिया की, और ख़ुद उसको हुआ ये क्या तमाशा। तो यहाँ से वो सीरीज मिली, टर्निंग पॉइंट मिला उन्हें, पॉइंट मिला। जी जी। कि ये जो चीज़ें लंबी कहानी है 10 साल मुख्तसर ये हुआ कि उसने फिर इसको अल्टरनेट किया कि इसको आप मादी शक्ल की बजाय गैर मादी शक्ल में देंगे, पोटेंसी उठा कर ठीक हो जाए। फिर उसने तजर्बा की, फिर लोगों का कहा आओ भाई मैंने तजर्बा करना है। तो वो सादा लोग थे, लोग आए, उसमें से उन्होंने 100 आदमी सेलेक्ट किया, बच्चे जवान बूढ़े, तो अपनी टीम बनाई थी, उनको खुद ही देनी शुरू की, सुबह दोपहर शाम हो गई। तो जब उसके असरात शुरू हो गए, नुमाया हो गए, तो उन्होंने कहा भी इनको कंपेयर करो। तो हर आदमी को उन्होंने एग्जामिन किया, इलाम से लिखते रहे, जिस जो इलाम सब में पैदा हुई सब मरीज़ों में, उसको उन्होंने ए ग्रेड में रख दिया, जो 60% बी ग्रेड निचला करके ग्रेडिंग बना दी। अब उसने ये कहा कि अब दुनिया में क़यामत तक खूनी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और आज तक हम देखते हैं कि वही टीवी का बढ़ना, लेकर ख़राब होना, रंग पीला, भूखना लगना, यही वो असरात है जो पैदा होते हैं। जी जी। अब उसमें चूँकि ये हमें भी ऐसा कि जो चीज़ हम मादी शक्ल में देते हैं उसको अगर कठिनाई से करके देंगे, करके उसकी मादियत खत्म कर दें, तो वो उसी चीज़ की जवाब बन जाते हैं। इसको लिए लंबी कहानी है, सबको पता है लोगों को। बस जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं बड़ा परेशान था कि यार अल्लाह इतना बड़ा खजाना और ये गैर मुस्लिम को दे दी, सच्ची बात है, दिल की बात कर जी जी जी। तो बड़ा परेशान होता। हाँ हाँ। तो यार जो किसी मुसलमान को दे देता। हाँ। तो ये अक्सर मुझे ख्याल आता, क्योंकि काम इतना बड़ा था, बहुत बड़ा मुकाम। आप हैरान होंगे, मेरे मैं नाबाइक मुमताज़ हूँ, मेरे रिकॉर्ड पे 1000 हाकिस ऐसे हैं कि जो मैं खुद सोचता हूँ यार ये कैसे हो गए, कैसे ठीक हो गए, सेहत क्योर कैसे हो गए ये, ऐसे ऐसे। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, वाकया हुआ हो कि आपके पास कोई पेशेंट आया तो आपने इधर बैठा के एक ही डोज दी उसको, वो तो मरीज बाद में कहने लगा डॉक्टर साहब ये क्या आपने दिया है, मैं तो बिल्कुल फिट फाट हो गया बैठे बैठे। ये मरीज बैठे हैं, इनमें से अक्सर ऐसा होता है, मेरा तरीका ये है जी 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 कि मैं केस बनाता हूँ, ये कोरोना केस, जी जी, ये सारी उसकी हिस्ट्री है, ख़ानदानी पुरानी ये वो सारा करके तो सेलेक्ट करता हूँ ये, फिर ये आके शुरू है। जी जी। तो जब दवाई सेलेक्ट हो जाती है तो मैं अक्सर एक डोज जाम देता हूँ छोटी प्लग से। तो अगर वो कहे कि हाँ मुझे फ़ौरन हुआ, ऐसे 1000 केस हैं जहाँ बैठे हुए तरफों में पूछो कि मरीज़ा बोल कुछ नहीं, 1 2 4 10 100 नहीं। हाँ हाँ हाँ। एक लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको। तकरीबन चंद दिन की पहले की बात है कि 5-6 महीने की, मेरा बड़ा दोस्त का दोस्त भी है, मरीज़ भी है, उस वक्त टेलीफोन आके मेरे मामू ने वो गार्डनिंग कर रहे थे, तो उनकी आँख में पत्ता टहनी चुभ गई। अच्छा, तो वो पानी आ रहा, नज़र चली गई है, दर्द हो रहा है, टीके टूके लगवाए, फायदा कोई नहीं हुआ, बड़े परेशान होने कभी आप। अब वो यहाँ आ गए। अब मेरा एक और भी ईमान है कि जब अल्लाह ताला चाहते हैं ना किसी को शिफा देना, तो हमें भी वो सीधा उसी तरफ गाइड करते हैं दवाई की। अगर मंजूरी नहीं है तो हम भी जरूर करते रहते हैं, मेरा न मेरा। जी जी जी। अब वो सारे कहेंगे अपना चुभ गई, तो इसको बड़े बड़े पत्तों वाला खोलता पौधा, उसकी लोग जो है ना वो चुभ गई।
अब हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब मोहतरम है, आपको पता है कि हमारी छुरी की तलवार का जख्म है, उसकी दवाई और है, मारने पीटने की दवाई और है, चुभने की दवाई और है, कटने की और मुख्तलिफ दवाई। जी जी। अब अगर उसको अल्लाह ने दवा ना देनी होती तो मैं उसको स्टॉप ही से अगर दूसरे, तो जब उसने ये कहा, मैंने कहा कि आप देखो तुम्हें वो चुपी है, उसको पत्ता से अंदर ना दे, पत्ता तो नहीं फिरा, उन्होंने पत्ता फिरा भी अंदर है। अच्छा, तो स्टॉप ही से तो कैंसर उसकी रह गई है अंदर, पीस रह गई है जी। वो चूँकि दार थी तो स्टाफ से गिरी, उसकी दवाई बनी, मैंने एक पूरी खिलाई, हम थे 10 मिनट पूछा सुनाओ जी, कहने दर्द खत्म हो गई, आधे घंटे में वो नजर भी वापस आ गई, दर्द भी ठीक हो गई, पानी भी बंद हो गया। ऐसे हजार दफा मौके एक जी 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 जी। तो वो बात कर रहा था आपसे कि बाद में मुझे एक दोस्त है मेरे मौलाना शरीफ साहब, कुछ अर्सा बाद वो एक रिसाला लेके आए, तो उसमें वो मजमून लिखा हुआ था कि डॉक्टर साहब बाद में मुसलमान हो गए थे, माशाल्लाह, हनीमान साहब बाद में मुसलमान हो गए थे। अच्छा, शायद नई खबर हो। अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो जब वो एक दिल में था, हम बता दें आप और कुछ सवाल। जी जी जी। डॉक्टर साहब की आप दबंग गुफ्तगू सुन रहे थे, तहलका खेज गुफ्तगू उन्होंने होम्योपैथी, डॉक्टर जान मोहम्मद खान साहब ने हमें आगाह किया कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, और वो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को मोहसिन इंसानियत ख्याल करते हैं। और साथ ये भी वो कहते हैं डॉक्टर साहब के काश कोई होम्योपैथी के मैदान में कोई मुसलमान साइंटिस्ट उठता, वो इसको डिस्कवर करता। लेकिन हम यहाँ ये कहेंगे अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत होती है, दनाई होती है अल्लाह ताला की, कि वातु इज्जू मनताशा वातु जिल्लू मनताशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है, तो जिसे चाहता है जिल्लत देता है, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। बहरहाल डॉक्टर साहब, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने जो कारनामा हाय सर अंजाम दिया है पूरी दुनिया में, उन्होंने होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके होम्योपैथी ना सिर्फ मेडिकल साइंस बल्कि मेडिकल साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है, और सारी दुनिया जो है इस वक्त उसकी मोतरफ है। और यहाँ एक बात हम बताते चलें कि दुनिया की 7.5 अरब आबादी में से 2 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आ रहे हैं। और होम्योपैथी तरीका इलाज की अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स में अब होम्योपैथिक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स को तैनात किया जा रहा है, और 18वें ग्रेड में उनको जो है वो अपॉइंटमेंट उनकी जारी है। और ये होम्योपैथी तरीका इलाज की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। और डॉक्टर साहब पैगाम देना चाहते हैं आप, डॉक्टर साहब क्या पैगाम देंगे पूरी पाकिस्तानी कौम को, ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को क्या पैगाम देंगे होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में? जी, मेरी गुजारिश ये है कि अक्सर ये बात सुनी जाती है कि इलाज तो अच्छा है पर देर बहुत लगती है। जी जी हाँ जी। तो कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं जी, जिसको नफ़ा नुकसान ना करे जो होम्योपैथी है, तो ये बिल्कुल बात गलत है। असल में बात ये है कि हमें देर बिल्कुल नहीं लगती। मसला क्या है? मसला ये है कि बाकी तमाम तरीका इलाज जो हैं वो मेडिकेटिव हैं। उन्होंने आपने कहा कि सर दर्द था, हम पेन किलर दे देंगे, हाँ जी, कमजोरी है नीरोमैम लगा दो, नींद नहीं आती नींद की गोली लगा दो। वो बाई पार्ट इलाज करते हैं और मेडिकेट करते हैं, सुकून और रद्वियात हैं, वो आम गाँव राम मरीज को शफा की तरफ नहीं लेके जाते। अब मसला ये मकान गिराना है जी, आप 10 मजदूर लगा दो, 1 हफ्ते में गिरा देंगे। यही मकान अगर दोबारा तमीर करना, उसमें कम अज़ कम साल चाहिए। तो हमारा काम चूँकि तमीरी है, हम मरीज़ को मेडिकेट नहीं करते, हम एंटीबॉडी यूज़ नहीं करते, हम पेन किलर नहीं देते। अब पेन का निकाला 250 दवाई है मुख्तलिफ, तो जो दूसरे को शफा की तरफ लेके जाना हमने वो दे दें। तो हमें देर लगती है, कहाँ जहाँ कराने केस होते हैं, हमारे पास मरीज आते हैं जितनी फ़ायदे उठाई हुई हैं, 20 साल में मरीज का पता नहीं चल रहा मर्ज क्या है, हमारे कोठे बिक गए, लाखों रुपये लग गया हैं। हम मीठी पूरी से लग गए, सारे तो नहीं ठीक होते, किसी के रह जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ठीक होते हैं। और जी जी जी। और मुजीम अमराज जो हैं, बड़े बड़े अमराज जो हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं डॉक्टर जी जी। डॉक्टर साहब बहुत हम आपके मशहूर हैं ग्लूटेन के केस आपने जी 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 मेरे ग्लूटेन अफेक्टिंग के केस जो है 65 ठीक हो चुके हैं, ये बात याद रखना। कौन से जी? ग्लूटेन एलर्जी होती है ना, वीट एलर्जी, जी जी, जिसमें आदमी गंदम नहीं खा सकता। जी जी, मेरे 65 केस ठीक हो। 65% जो केसेस आपके पास आए हैं गंदम से
एलर्जी के, सीलिएक डिजीज के 65 गए सारे ठीक हुए हैं, सब ठीक हुए 100% हैं माशाल्लाह। वेरी गुड, वेल डन। चाहता हूँ लोगों को कि देर करना का देर वहाँ लगती है। जहाँ खुद मरीज कह रहा है कि मैं 20 साल से बीमार हूँ, उसको अगर कोई होम में डॉक्टर साहब लगा के ठीक कर दे तो क्या काम है, बुरी बात है जी। क्या बात है, उसी वक्त ठीक हो गया पेशेंट। वो ये सब पेशेंट ये चलता है कुछ भी हो तो मुझे टीका लगे, गोली में खाऊं ठीक हो, इसलिए डॉक्टर जान मोहम्मद खान साहब आपका बेहद मशकूर है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि अपना कीमती वक्त आपके पास। पेशेंट भी बैठे थे, बेटियां बैठी हुई थी, लेकिन उनके भी, हम बेटियों के भी मशकूर हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। 10-15 मिनट में आपने अपनी बात को समेट लिया। फिर कभी कोई सेशन बना तो हम आपके पास टाइम निकाल के आएंगे और सैर हासिल गुफ्तगू होगी होम्योपैथी पे। तो नाजरीन जीवकार डॉक्टर जान मोहम्मद खान साहब की आप दबंग, ओवर बियरिंग, डोमिनियरिंग गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है वो इलाज बिल जिद है, आउटडेटेड उनकी मेडिकल साइंस है। दे हैव लवली लेम मेडिकल साइंस, उनकी मेडिकल साइंस जो है लूली लंगड़ी है, आउटडेटेड है। उनकी फरसूदा तरीका इलाज है, वो पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं अपने तरीका इलाज में। उनके पास दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स, उनके पास बीमारियों के मरीजों पेशेंट्स के लिए इलाज कोई नहीं है, लेकिन इलाज करने के लिए वो उन्होंने अपने डेरे डाले हुए हैं। लेकिन होम्योपैथिक का डॉक्टर के पास हर बीमारी का इलाज मौजूद है। और इसको डॉक्टर हनीमन ने आर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो दुनिया की शोराफात तशरीफ उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने लिखा है कि हर बीमारी का इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी तरीका इलाज में है। तो नाजरीन जीवकार, अब आज के बाद होम्योपैथी जो है वो एक नई गरज चमक के साथ, नई कड़क भड़क के साथ और जोशो जज्बे के साथ और पूरे जुनून के साथ जो है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजेगा। और 21वीं सदी जो है वो इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथिक तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर IHR न्यूज HCD न्यूज से आपसे इजाजत चाहता है। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।